हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने जितनी भी बेसिक चीजें उसकी थ्योरी बता दी है शॉर्ट फॉर्मेट में, ठीक है, और उतनी ही जरूरत है हमें एग्जामिनेशन के हिसाब से। अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल वन बाय वन, एक एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देखेंगे, उसके ऊपर का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर का छुपा हुआ कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम में हमें काम आ सकता है, हर चीज देखेंगे। बट शुरुआत हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स से करेंगे क्योंकि बेसिक्स पे हमको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपको क्या करना है, जल्दी से स्क्रीन को रोकना है, पहले खुद से ट्राई करना है न्यूमेरिकल। जितने भी क्रैश कोर्स में मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं उसमें क्या होगा, आपका रिवीजन होगा। आपको वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से ट्राई करना है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। और मेरा जो सॉल्यूशन है उसको भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है सॉल्यूशन डिस्कशन करते करते देखिए आंसर मैच कर ही जाएगा। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करें तो जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तकरीबन 60-70% के आपके न्यूमेरिकल के आंसर मैच करेंगे। बट हमें आंसर से मतलब नहीं है, आंसर के साथ साथ जो सॉल्यूशन के बीच में जो कॉन्सेप्ट है उससे मतलब है। क्योंकि एक्चुअल 3 घंटे जब एग्जामिनेशन में बैठोगे आप गेट के, तो वहां पर नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन द टोटल चार्ज फ्लोइंग इनटू एन एलिमेंट फॉर t 0 से लगाकर 2 सेकेंड when the current entering its positive terminal is I of t equal to e to the power minus 2t मिली एम्पेयर। इसका मतलब है कि कोई भी एक एलिमेंट है, जस्ट सपोज हम लोग अगर एलिमेंट देखें तो मान लेते हैं रजिस्टिव एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इस तरह का कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है। और यहां पर पॉजिटिव से करंट आपका क्या हो रहा है, एंटर कर रहा है आई ऑफ टी, और उसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से मिली एम्पेयर में दे रखी। यूनिट का बहुत ध्यान रखना, 4 से 5 क्वेश्चन नहीं तो यूनिट में गलत हो जाएंगे। अब आपसे पूछा है चार्ज। अब देखिए, चार्ज है, टोटल चार्ज अगर आपसे पूछा है तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि क्यू आई ऑफ टी इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। इनिशियल चार्ज हमें कोई भी गिवन नहीं है तो इनिशियल को 0 लेना है, तो यहां पर क्यू ऑफ टी क्या हो जाएगा, ये उस साइड में जाएगा, देन इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन आई ऑफ टी इंटू डी टी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहां पर क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग में बेसिक से ही कर रहा हूं, 0 से लगाकर 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में इनिशियल चार्ज होता तो हम लोग यहां पे प्लस कर लेते, है ना, प्लस इनिशियल चार्ज को भी कंसिडरेशन में लेते, बट अभी यहां पर इनिशियल चार्ज नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से यहां पे इंटीग्रेशन करते टाइम पे गलती नहीं करना। लिमिट 0 से t, क्योंकि dt के फॉर्मेट में तो 0 से t, और यहां पर इंटीग्रेशन किसका है, e टू द पावर माइनस 2t, ठीक है, इंटू डी टी, और 0 से लगाकर 2। बट याद रखना ये काय में है, मिली एम्पेयर में, करंट काय में आपका मिली एम्पेयर में है, तो जो चार्ज होगा उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मिली कूलम। अभी के लिए क्या हो जाएगा, मिली कूलम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर का इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस 2t ही रहता है, और ये जो ऊपर का इसका जो पावर है वो आपका कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में, माइनस साइन के साथ। प्लस होता तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस 2, 0 से लगाकर 2, ठीक है। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर e की वैल्यू क्या रखेंगे। अब देखिए, e टू दी पावर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, माइनस साइन को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन को हम लोगों ने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर या एक काम करते हैं, -1/2 बाहर ले लेते हैं, e टू दी पावर माइनस 4 है ना, 2 इंटू 2, टी की जगह 2 रखेंगे, -4, देन माइनस e टू दी पावर, क्योंकि -2 तो मैंने बाहर ले लिया, e टू दी पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, e की जो वैल्यू है वो तो 2.71 स्टैंडर्ड वैल्यू है, और अगर आपको याद नहीं भी हो तो जो कैलकुलेटर होता है उसमें e की वैल्यू गिवन होती है। आपका जो वर्चुअल कैलकुलेटर उसमें ex है ना, तो पहले आप वैल्यू लिख देना, जो भी पावर है, x की पावर -4 और e वाला e टू दी पावर x वाला की प्रेस कर देंगे तो आपको ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। e टू दी पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसको सॉल्व करना तो फाइनली ये आपका मिली कूलम में है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0.490 मिली कूलम, और अगर आपको माइक्रो में निकालना है तो ये हो जाएगा 490 माइक्रो कूलम। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर 490 की जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकता है, 485 भी आ सकता है, 495 भी आ सकता है, थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकता है। तो टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि जब आप 8 डिजिट तक कैलसी में सॉल्व करोगे तो आंसर थोड़ा सा वेरी करता है। और हाँ, एग्जामिनेशन में आपको रेंज कुछ इस तरीके से दी जाती है। देखिए, हर जगह का जरूरी नहीं कि रेंज बहुत नैरो होगा। लाइक हम लोग मशीन की बात करें तो वहां पे टॉर्क की वैल्यू के लिए रेंज थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से गेट वाले
जो अपना आंसर की रिलीज करेंगे तो उसमें प्रॉपर रेंज रहेगा। और कई बार तो क्या होता है, आप चैलेंज करते हैं, अगर नेरो रेंज है, जैसे कि गेट 2017 में नेरो रेंज था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने की आंसर की रिलीज होने के बाद चैलेंज करोगे आप, तो उसके बाद आईआईटी ने अपनी गलती मानते हैं, कई बार मानते कई बार नहीं मानते, और वो जो रेंज थी 2017 में वो थोड़ी वाइडर की थी। ठीक है, तो आपके साल में भी हो सकता है अगर इस तरह की दिक्कतें हो तो आपके ईयर में भी आप चैलेंज करेंगे तो नेरो जो रेंज रहेगी आंसर्स की उसको थोड़ा वाइडर कर दिया जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आया? तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले में, छोटी छोटी कैलकुलेशन में कई बार गड़बड़ी होती है। और नेटवर्क थ्योरी में बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर इस तरह के क्वेश्चन आप क्रैश कोर्स में क्यों करा रहे हो? जरूरी है, अभी आप देखते जाएंगे धीरे 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 मैं आपको इस तरीके की चीजें बताऊंगा जो एग्जामिनेशन हॉल में वाकई में गलती होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक फिगर दे रखा है आपको, द करंट थ्रू एन एलिमेंट इज शोन इन द फिगर। ये करंट का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम का में है सेकंड में, यहां ध्यान देना है ना, कई बार मिली सेकंड भी हो जाता है, यहां पे सेकंड है। डिटरमाइन द टोटल चार्ज दैट पासेस थ्रू द एलिमेंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहां पे पूछा है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितना आपका चार्ज है, अप टू t इक्वल टू 3 सेकेंड तक, अप टू t इक्वल टू 3 सेकेंड तक क्या दे रखा है आपको पूछा है कितना टोटल चार्ज स्टोर करेगा, है ना। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, एक तरीका तो है कि आपका अगर जो चार्ज का फॉर्मूला है Q ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन I ऑफ t इंटू dt। तो एक तरीका तो क्या है कि इस I ऑफ t का जो एक्सप्रेशन है वो देखिए कहां से कहां तक, 0 से लगाकर 1 तक, 0 से लगाकर 1 तक तो क्या है 10 है, फिर 1 से लगाकर 2 तक एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको, देन 2 से लगाकर 3 तक अगेन 5 एम्पेयर है ना। तो हमें यहां पर ये कहीं ना कहीं इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तीनों की जब यहां पे वैल्यू करोगे देन इंटीग्रेशन करोगे देन आपका आंसर आएगा। बट आपको इस लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को स्ट्रेट लाइन के टाइम पर स्लोप निकालने में दिक्कत आती है, ये वाली चीज मैं बहुत बार डिस्कस भी कर चुका हूं। ठीक है, तो हम उस तरीके से नहीं जाएंगे, कन्वेंशनल तरीके से नहीं जाएंगे, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच भी दिखाना है। तो आपको इंटीग्रेशन, किसी भी एरिया का अगर इंटीग्रेशन है तो क्या डिनोट करता है, एरिया अंडर द कर्व। तो आपको अप टू 3 सेकेंड तक का एरिया निकालना है। अब अप टू 3 सेकेंड तक का एरिया कैसे निकालेंगे, वो बहुत मजेदार चीज है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको 0 से लगाकर 3 तक का एरिया निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एरिया, और वो चार्ज के बराबर ही रहेगा। अब देखिए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या सोचा है कि काम करता हूं मैं कुछ इस तरीके से, इतने पोर्शन को मैं रेक्टेंगुलर मान लेता हूं पूरा का पूरा, ये एक, तो एरिया नंबर 1 मान लेता हूं इसको। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूं, एरिया 2, इस वाले एरिया को मैं सेकेंड एरिया मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं सेकेंड। ठीक है, और इसको मान लेता हूं मैं एरिया नंबर 3, इसको मान लेता हूं एरिया नंबर 3। आप में से चाहे तो आप अपने भी अलग अलग मान सकते हो, कुछ स्टूडेंट यहाँ का रेक्टेंगुलर मानेंगे, फिर ट्रायंगल और फिर रेक्टेंगुलर, इस तरीके से भी जा सकते हैं। आपकी जैसा श्रद्धा भक्ति हो आपको वैसा जा सकते हैं। मुद्दा ये है कि क्वेश्चन बनना चाहिए, फाइनली आंसर आपका आना चाहिए, आपको जैसी मर्जी वैसा सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, तो पहले एरिया नंबर 1 अगर हम लोग निकालते हैं, जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिए। तो एरिया नंबर 1 क्या आ जाएगा आपका, एरिया नंबर 1 का एरिया है, तो आपका जो ये है लेंथ जो है वो कितना हो जाएगा, 3 इंटू हाइट कितनी है 5, प्लस इसका एरिया अगर निकालना है तो ये वाली जो विड्थ है वो कितनी है 1, और ये वाली कितनी है आपकी 5, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस कितना आपका 1, क्योंकि इतना लेंथ क्या है 2 - 1, और ये कितना है 5, तो कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, ये 5 प्लस ये 2.5, तो कितना हो गया 20 और 22, 22.5 यूनिट क्या है, कूलम, है ना। अगर यह मिली सेकेंड या सब कुछ और होता, मिली सेकेंड होता तो मिली कूलम होता, है ना। इस चीज का आप ध्यान रखना है ना, टाइम की यूनिट या फिर चार्ज की यूनिट में देखिए कई बार आपका करंट का भी एम्पेयर में दे रखा, मिली एम्पेयर में होता तो कुछ और कहानी हो सकती थी। ठीक है, तो आपको यूनिट्स का खासा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार जब फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, तो उसमें फिल करने से पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़ना, खासकर लास्ट वाली लाइन, एम्पेयर में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है, आरपीएम में पूछा है, रेडियन पर सेकेंड में पूछा है, तो ऐसी गलती होने के चांसेस रहते हैं। चलिए, मजा आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंबाइंड क्वेश्चन है। अ 1.5 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू अ
120 वोल्ट सोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मच करंट डज द हीटर ड्रॉ। अब देखिए कई बार आपको जैसे नेटवर्क थ्योरी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको एप्लीकेशन के नाम दे दी जाते हैं, लाइक बल्ब दे दिया जाता है, हीटर दे दिया जाता है, लाइक कॉइल दे दी जाती है। तो इन सबका देखिए आपको एक कॉमन सेंस पता होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं कॉइल की बात करूं, जब भी हम लोग कॉइल की बात करेंगे तो कॉइल किससे बनी होती है, जनरली आर और एल से बनी होती है। आरएल सर्किट, आरएल सर्किट को हम लोग कॉइल भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। जस्ट लाइक हीटर अगर है, हीटर इलेक्ट्रिक हीटर तो वो आपका बना रहता है प्योरली रेजिस्टेंस से। बल्ब अगर इंकेंडेंस बल्ब या लैंप दे रखा है तो वो भी आपका क्या रहता है, प्योरली रेजिस्टेंस से रहता है। तो ये कुछ आपके एप्लीकेशंस के नाम है जिनका पता होना चाहिए कि उसका सर्क्यूटरी कैसा है। हालांकि जब भी कॉइल यूज होगा तो आर और एल दोनों की वैल्यू गिवन होती है। एज सच आपको गेट में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अजम्पशन मानना है, सब कुछ गिवन, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारी गिवन होती है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मेरी तरफ से मैंने बता दिया। अब हीटर की बात करें अपन, है ना, चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब हीटर दे रखा है हमें, तो हीटर दे रखा है तो यहां पर देखिएगा ये है हमारा हीटर, ये हीटर रेजिस्टेंस, और यहां पर जो सोर्स है वो कितना है 120 वोल्ट। अभी देखिए, अब बोलेंगे सर आपको लगेगा कि सर ये एसी है डीसी है। अभी हम लोग डीसी मान के ही कर रहे हैं, अभी क्या मान के चल रहे हैं, डीसी मान के ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एसी वगैरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं शुरुआत में डीसी के प्रॉब्लम कराता हूँ, देन मैं एसी के कराता हूँ। तो जब तक हमें नहीं बोले, जब तक हमें क्या करके चलना है कि ये कहीं ना कहीं हमारा डीसी सोर्स ही है, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर डिसिपेशन हो रहा है, पावर डिसिपेशन, यहाँ पे ये जो पावर डिसिपेशन है, इसके अंदर जो पावर जा रहा है वो है P इक्वल टू 1.5 किलोवाट पावर है, ठीक है। अब बात करें हम लोग करंट की, तो हमारे पास क्या है, पावर है वोल्टेज है, तो ये वाला वोल्टेज यहीं पे कनेक्टेड होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा V²/R, ठीक है, V²/R, क्योंकि वोल्टेज पता है हमें, पावर पता है, रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो करंट भी आ सकता है। अच्छा, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट का भी लगा सकते हैं, वोल्टेज इंटू करंट का भी लगा सकते हैं। तो यहां से करंट कितना हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज 1.5 किलो का 10⁻³ डिवाइडेड बाय 120, तो करंट आ जाएगा 12.5 एम्पेयर। 12.5 एम्पेयर क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो करंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 12.5 एम्पेयर का करंट क्या हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इफ द हीटर इज ऑन फॉर 45 मिनट्स हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर। आपसे क्या बोला, किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एनर्जी है वो क्या होता है, पावर इंटू टाइम एनर्जी होता है। और आपसे क्या पूछा है, किलोवाट आवर में पूछा है, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना, पूछा काय में है। नेक्स्ट है आपका, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर पावर कितना है, पावर है आपका 1.5, ठीक है, 1.5 किलोवाट इंटू टाइम, कितनी देर का है, टाइम देर का 45 मिनट। अब 45 मिनट को अगर हमें आर में लिखना है तो क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 60। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डायरेक्टली लिखते नहीं आता हमें, है ना। आप में से बहुत लोगों को आता होगा, मैं जानता हूं, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 45 मिनट कैसे करोगे, 60 मिनट में 1 घंटा, तो 45 मिनट में कितना, है ना, यूनिटरी मेथड, तो वहां से भी आप 45 डिवाइडेड बाय 60 भी ला सकते हो। तो इस तरीके से अब हमें यहाँ 10⁻³ नहीं करना है, क्योंकि आवर्स का हम लोगों ने 60 कर दिया और किलोवाट का भी किलोवाट, तो ये पूरा 1.5 इंटू 45 डिवाइड बाई 60, तो वो आ जाएगा फाइनली 1.125 किलोवाट आवर। तो इतना एनर्जी क्या होगा, कंज्यूम होगा, ठीक है, इतना एनर्जी कंज्यूम होगा। जो आपका घर में एनर्जी मीटर, खैर घर में तो आपकी जो सप्लाई है वो ऐसे सप्लाई होती है, बट फर्ज कीजिए डीसी सप्लाई और एक एनर्जी मीटर लगा है, तो वो एनर्जी मीटर कितना, कोई भी आपका इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो कितनी देर के लिए चल रहा है, उसका आपका एनर्जी कैलकुलेट होता है और उस एनर्जी के हिसाब से आपका बिल आता है, टैरिफ आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 उसी पे गिवन है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रिकल हीटर फॉर 45 मिनट्स इफ एनर्जी कॉस्ट 10 सेंट्स डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर, है ना। आपके सपोज कर आप जिस भी अपने गृह राज्य में रहते हैं, चाहे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जिसमें भी रहते हैं, आपके सीएम साहब हैं, उन्होंने क्या अनाउंस कर रखा है, ये सेंट मतलब एक तरह का क्या है, देखिए ये फॉरेनर की किताब है, कई बार तो ये लोग सेंट यूज करते हैं,
है ना, अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से अपन रुपीस भी 10 रुपए पर किलोवाट आवर भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए सेंट की जगह आप ये मान के चलिए कि 1 किलोवाट आवर का आपका 10 रुपए का चार्ज है ना, 10 रुपीस कर लीजिए। चलिए तो 10 रुपए पर किलोवाट आवर, ठीक है, पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर की जो आपकी कॉस्टिंग है वो 10 रुपए है। तो आप 45 मिनट में कितना आपका कॉस्ट बनेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमें पता है कि यहां पर 10 रुपीस कितना है 1 किलोवाट आवर का, तो 1 किलोवाट आवर में आपका 10 रुपीस, मैंने सेंट को 10 रुपीस में कर दिया, ठीक है, तो 1.125 किलोवाट आवर, ठीक है, इसका कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11.25 रुपीस आपका चार्ज लगेगा, ठीक है। तो 11 रुपए 25 पैसे आपको लगेंगे, भुगतान करना पड़ेगा किसके एवज में, इतनी इलेक्ट्रिसिटी के खपत में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टैरिफ भी इन्वॉल्व था इसमें, कुछ एनर्जी भी था, पावर भी था। तो मैंने सारी चीजों को लेके एक क्वेश्चंस करवा दिया है ताकि छोटी छोटी चीजों में हम लोग कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये आपको बोलूंगा, मैं पहले से लिख के दे देता हूं, ये एमएसक्यू टाइप का है। क्या है, एमएसक्यू टाइप का, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। एमएसक्यू, एमसीक्यू और एमएसक्यू। एमसीक्यू का मतलब है 4 में से 1 सही, एमएसक्यू का मतलब है 4 में से 1 से ज्यादा 2, 3 कुछ भी सही हो सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.1 इज रिवर्स्ड इन 10 मिलीसेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और स्लैश आर करेक्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखा था। ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस इंडक्टेंस इज 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज 1.25 जूल, द ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द इंडक्टर इज 200 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज 5 जूल। तो आपको इस तरह के 4 ऑप्शन गिवन है और क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये मैंने पहले से मेंशन कर दिया कि एमएसक्यू टाइप का है, इसमें 1 से ज्यादा आंसर आपके लग सकते हैं। देखिए गेट 2021 में क्या किया, गेट जो ऑर्गेनाइजेशन है, आईआईटीज है, उन्होंने क्या किया कि एमसीक्यू के साथ एमएसक्यू भी डाल दिया गेट 21 पेपर के पहले, कि आपका एमएसक्यू भी आएगा, एमएसक्यू भी आएगा, एक बड़ा सा हवा बना दिया। बट जब एक्चुअल पेपर में बैठे तो एमएसक्यू के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही रेयर देखने को मिले। कुछ ब्रांचेस में आए बट इलेक्ट्रिकल इसी इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत ही रेयर, एक एक 2 क्वेश्चंस कभी देखने को मिले तो मिले हार्डली। तो एमएसक्यू के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे, बट आपकी जो फॉर्मेट है, एग्जाम का फॉर्मेट है, उसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपका एमएसक्यू के ऊपर ले लिया है। अब देखिए यहां पर जो इंडक्टर है, क्वेश्चन को समझिएगा, ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर कितना है, ये इंडक्टर है 0.1 हेनरी का, इसमें 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है थोड़ी देर के लिए। कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पेयर करंट, 5 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। और थोड़ी देर बाद, है ना, 10 सेकंड के बाद, कितनी देर बाद, हर 10 सेकंड में क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ये 0. इंडक्टेंस वही है, इंडक्टेंस 0.1 हेनरी है और उसमें आपका हर 10 सेकंड के बाद करंट रिवर्स हो रहा है। रिवर्स होने का मतलब एक 5 एम्पेयर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और 10 सेकंड के बाद इधर जा रहा है, 10 मिली सेकंड, ठीक है, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, रिवर्सेस। और इंडक्टेंस का डेफिनेशन ही क्या है कि ये किसको अपोज करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है। क्या करता है, चेंज इन करंट को। तो जब भी ये चेंज इन करंट को अपोज करेगा, इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी स्टोर करता रहेगा, एनर्जी स्टोर करता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा ग्राफिकल तरीके से भी देखिए, इसको ग्राफ से अगर हम लोग देखें बहुत अच्छे से, तो इसका मतलब है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं करंट का, थोड़ी देर के लिए मैं करंट और टाइम का अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो यहां पर करंट क्या है आपका, 5 एम्पेयर करंट है, और 5 एम्पेयर करंट है, और उसके बाद रिवर्स हो जा रहा है। रिवर्स होके कहां जा रहा है, ये -5 एम्पेयर हो जा रहा है, -5 एम्पेयर हो जा रहा है। कितना हो रहा है, -5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, और रिवर्स हो, देखिए इसको 5 एम्पेयर लिया तो इसको उल्टे वाले को -5 एम्पेयर लेना पड़ेगा ना। तो 5 एम्पेयर था और रिवर्स होके -5 एम्पेयर हो गया। तो ये रिवर्स होने में जो टाइम लग रहा है, ये रिवर्स होने में जो टाइम लग रहा है, ये जो टाइम है, ये कितना है आपका, 10 मिली सेकेंड। हर 10 मिली सेकेंड में आपका करंट क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। फिर अगेन वापस रिवर्स होगा, रिवर्स होगा, रिवर्स होगा। तो इस तरीके से रिवर्स 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 चलता रहेगा। तो एक तरह का मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया आपके सामने, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है, इलेक्ट्रिकल वाले और भी जगह पढ़ते हैं, लाइक आपका जो डीसी मशीन में कम्यूटेशन होता है ना, कम्यूटेशन में भी जो इंडक्टेंस होता है, उसका ग्राफ इसी तरीके से रहता है, क्योंकि वहां पर भी चेंज इन करंट होता रहता है, ठीक है। मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया है।
अब आपका क्या क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन पढ़ते थे, ईएमएफ इंड्यूस अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 100 वोल्ट। तो वोल्टेज देख ले, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अगर देखें तो ये है आपका वोल्टेज V इक्वल टू L di बाय dt, और di बाय dt का मतलब है कि चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब है कि यहां पे इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी 0.1 और चेंज कितना है, ये डेल्टा आई का मतलब है चेंज, तो +5 से -5, तो चेंज कितना हुआ 10 का चेंज हुआ ना, प्लस से माइनस, तो +5 से 0, देन 0 से -5, तो इसका मतलब जो चेंज है, ओवरऑल जो चेंज है वो 10 एम्पेयर का चेंज है ना, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 एम्पेयर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम का कितना चेंज है, चेंज इन टाइम जो है वो कितना है 10 मिली सेकेंड, 10 और मिली का 10⁻³ ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज चेंज को लेके, तो आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 5 -5 तो +10 ही आ जाएगा ना, है ना, तो किसी को दिक्कत हो तो यहां से भी लिख सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते, तो यहां से 10 और आपका करंट भी 10 है, ये ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये उधर चले गया तो 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, 10⁻³ ऊपर जाके +3 हो जाएगा, एक पॉइंट हट गया तो कितना बचा 100 वोल्ट। तो वोल्टेज जो है, वोल्टेज बोले या ईएमएफ बोले बात एक ही है, ठीक है, वो कितना है आपका 100 वोल्ट आ रहा है। तो पहला ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल मैच कर रहा है, 100 वोल्ट आ रहा है। अब बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी होता है हाफ एल आई स्क्वेयर, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वेयर। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा 0.1 और 5 का स्क्वायर, तो 25, तो 1/2 इंटू 0.1 और 25, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.25 जूल, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया इसमें, देखिए आप, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस इज 1.5 जूल और द ईएमएफ क्या है आपका 100 वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए एमएसक्यू टाइप में। तो आपको वहां पे ऑप्शंस रहेंगे, इसके ऑप्शंस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको टिक लगाना है। तो आपके 2 आंसर ए और बी दोनों के दोनों क्या है, आपके सही आंसर है। सो इस तरीके से जो पहला यूनिट था उसके ऊपर हम लोगों ने जितना भी थ्योरी रिक्वायर्ड था वो सब पढ़ लिया और उसके ऊपर सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूमेरिकल कर लिए। ये 6 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 2 के साथ। पहले उसका थ्योरी थोड़ा सा देखेंगे, देन हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल।